दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। लेकिन आज की एक बड़ी खबर कैंप 4 पर आई है। मनीष झा ब्रेक कर रहे हैं। आज की एक बहुत बड़ी खबर, ध्यान से देखिएगा। मनीष के पास मैं आ रहा हूं और फिर एम्बेसडर दीपक वोरा सर के पास में आ रहा हूं। ध्यान से देखिएगा यह खबर। एससीओ समिट में पाकिस्तान की बड़ी बेइज्जती। ब्रेक करिए जरा। शी जिनपिंग ने अभी तक पाक पीएम से मिलने का नहीं निकाला वक्त। एससीओ में ज्यादातर राष्ट्राध्यक्षों से मिल चुके जिनपिंग। पाकिस्तान के पीएम 6 दिन के दौरे पर चीन आए। यह सबसे लंबा किसी स्टेट हेड का दौरा है। 6 दिन का दौरा है। यह मतलब चीन दौरे पर आए हैं और ही इज कम ऑन अ हनीमून। पाकिस्तान में बाढ़ की मार है, लेकिन 6 दिन के लिए शाहबाज चीन में है और पाकिस्तान की आवाम इस बात से नाराज है। हम बाढ़ में परेशान हैं और ये 6 दिन के लिए चीन में है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एससीओ समिट में पाकिस्तान की बड़ी बेइज्जती। इस वक्त की बड़ी खबर, शी जिनपिंग ने अभी तक पाक पीएम से मिलने का नहीं निकाला वक्त। यह देखिए, एससीओ में आए ज्यादातर राष्ट्राध्यक्षों से मिल चुके हैं जिनपिंग। पाकिस्तान के पीएम 6 दिन के चीन दौरे पर आए। मनीष झा के पास में चलूंगा। मैं चाहूंगा शहबाज शरीफ वाले शॉट दिखाइए। इसमें शहबाज शरीफ वाले शॉट दिखाइए और सीधे चलिए ब्रेकिंग और शॉट के साथ मनीष के पास। मनीष, यह तो एकदम ही बड़ी अजीब सी बात है। मुझे लगता है फॉल्ट लाइंस आर रनिंग डीप। बिल्कुल निशांत, आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक अपडेट मैं साझा कर दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने होटल से एससीओ समिट के लिए निकल चुके हैं और कुछ ही देर में यहां पर, जहां की मैं हूं मीडिया सेंटर में, इसके ठीक बगल वाली जो बिल्डिंग है एससीओ का वेन्यू स्थल के तौर पर, वहां प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं और एक बार फिर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उनको रिसीव करेंगे और यहीं पर वो फोटो सेरेमनी होगा। जहां आपको मनीष यहां पर अपने दर्शकों को बता दूं, इस खबर को तैयार करिए कि प्रधानमंत्री मोदी वेन्यू के लिए निकल चुके हैं। अब से कुछ ही देर में वेन्यू पर जॉइंट फोटो सेशन में होंगे शामिल। शी जिनपिंग प्रधानमंत्री मोदी का कर रहे हैं इंतजार। दिखाइए मनीष को। हाँ मनीष, अब मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान के पीएम की बेइज्जती। बिल्कुल, अब रही बात आपके सवाल का, तो बिल्कुल देखिए, आपके सवाल का जवाब में आपको याद होगा कि मैंने कल भी आपसे कहा था कि देखिए पाकिस्तान ना तो 3 में है ना 13 में है, तो वही स्थिति यहाँ पर है। और बिल्कुल सही बात है, अभी हमारे एक ऑनरेबल गेस्ट कह भी रहे थे कि पाकिस्तान तो चीन का एक प्रोविंस है। यही सच है और इसीलिए जब शहबाज शरीफ आए तो ठीक है, जब साहब को समय मिल जाएगा तो उसमें से वो शहबाज शरीफ से मिल लेंगे। उनको जाना है, शहबाज शरीफ रुकेंगे यहाँ पर, चीन के खर्चे में रुकना है। अंडरस्टूड। मेरे साथ मैंने कुछ पाक जर्नलिस्ट से पहले बात की इस खबर पर आने के पहले। आई विल नॉट टेक नेम्स फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस। दीपक सर, खबर यह है, अंदर की खबर मैं आपको बता रहा हूं। पहला फैक्टर, मुनीर जिस तरीके से, मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग और शॉट रखिएगा दीपक सर के साथ। आप जिस तरीके से मुनीर फ्लोर हो गए, जिस तरीके से मुनीर फ्लोर हो गए, उससे शी जिनपिंग नाराज है। नंबर 1, पिछली बार जब पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे तो उन्होंने कहा था या तो हमें और लोन दे दो या हमारा पुराना लोन माफ कर दो। चाइना ने कहा था नथिंग डूइंग, पहले अपना पुराना उधार चुकाओ। और अभी सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान में फ्लड्स हैं और शहबाज शरीफ यहां पर 6 दिन के दौरे पर आए हैं। ही इज एक्चुअली डूइंग अ वेरी हैवी लोड लिफ्टिंग और पाकिस्तान की आवाम नाराज है। दीपक सर, योर टेक। बहुत अहम प्रश्न आपने पूछा है। नेचुरली नाराज है। वो पिंजड़े वाली मुनरिया घुस गया बिस्तर में डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो चीन तो बहुत नाराज है कि टाइगर तू तो मेरा नौकर है, वहां क्या कर रहा है? आप तो मेरा सब कुछ करते हो जो मैं कहता हूं करने को। आप तो यहां आए हैं और मैं कहूंगा मेरे बूट पॉलिश करो, कहेंगे जी जनाब। तो अब आप अमेरिका के साथ क्या कर रहे हैं? क्लियर मैसेज टू पाकिस्तान। दूसरी एक चीज आपको और बता देता हूं सर, जो हम बात कर रहे हैं ना रीसेट, आज 31 अगस्त है, 3 तारीख को परेड होने वाली है चाइना में, बीजिंग। विक्ट्री ओवर जापान, किसको बुलाया है परेड में? पाकिस्तान को, जो उस समय जीवन पाकिस्तान क्रिएटेड नहीं था उसको बुलाया, म्यांमार को, नॉर्थ कोरिया को, इसको उसको। हमें नहीं बुलाया। अगर बुलाते भी तो हम ना जाते, बिकॉज इट इज विक्ट्री अगेंस्ट जापान। सर, चाइना अपना रवैया नहीं बदलेगा, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए। अगर बॉर्डर मैनेजमेंट हो जाती है, वेरी वेरी हैप्पी। और फाइनली सर, मैं ये बताता हूँ, आप भी मेरी तरह हाथी पे कभी तो बैठे होंगे। मैं तो 48 साल पहले दुनिया की एक बहुत खूबसूरत लड़की से विवाह करने हाथी पे गया था। ड्रैगन पे अगर आपने कभी देखा हो तो मुबारक हो आपको। अगर किसी ने देखा है, छुआ, हाथ लगाया, इट्स माइथोलॉजिकल, द एलिफेंट इज रियल। ये फर्क है भारत
और चीन के बीच में। You're absolutely right. I think the border issue is as fixed as the expression of Xi Jinping. खैर, ये जैसे शी जिनपिंग के एक्सप्रेशन है वही बॉर्डर का भी हाल है, एकदम वैसे ही मामला है, कुछ समझ में नहीं आता। खैर, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।